नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 19 का, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों, यानी कि सम चरणों में और विषम चरणों में मात्राएं समान होंगी। पहला विकल्प है दोहा, यह एक विषम मात्रिक छंद है। सोरठा, ये भी विषम मात्रिक छंद है। इसका सही उत्तर है चौपाई। चौपाई जो है यह एक सममात्रिक छंद है और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तीसरा विकल्प है कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। चौथा विकल्प है सभी प्रणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। इसका सही उत्तर है कर्मवाच्य जो होता है वह केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, इसलिए जो दूसरा विकल्प है वह सही नहीं है। सही उत्तर है इसका दूसरा विकल्प। और कर्मवाच्य अकर्मक क्रियाओं में नहीं होता है, केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। अगला प्रश्न है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती सोरठा के। पहला विकल्प है 13, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 15। इसका सही उत्तर है 11। चूँकि सोरठा में जो मात्राओं का प्रकार है वह होता है 11 और 13, यानी कि विषम चरणों में मात्राएं होंगी 11 और सम चरणों में सोरठा में होती है मात्राएं 13। अगला प्रश्न है कि कसौटी शब्द है। पहला विकल्प है तत्सम, दूसरा है देशज, तीसरा है तद्भव, चौथा है विदेशज। इसका सही उत्तर है तद्भव। कसौटी जो है वह तद्भव शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द पूछ रहा है। पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा विकल्प है संबंध बोधक, तीसरा विकल्प है समुच्चय बोधक और चौथा विकल्प है क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। अत्यंत जो है वह क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ने, यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। चोर ने कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। धन के लिए, चोर ने धन के लिए, यानी कि इसमें अभी के लिए का प्रयोग जो हो रहा है वह जो के लिए का प्रयोग हुआ है धन के लिए, यह संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी दो कारकों का प्रयोग अभी तक हो चुका है, कर्ता कारक और संप्रदान कारक। धारदार हथियार से ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण कारक, मतलब के द्वारा कर्ता ने कर्म को कर्ण से। व्यवसायी की गर्दन ये हो जाएगा संबंध कारक, ये संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग ये हो जाएगा अपादान कारक। अब देखिए, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प अधिकरण कारक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला विकल्प है अति, दूसरा है हस्व अ, तीसरा है अत और चौथा है अतः। इसका सही उत्तर है अति। चूँकि अत्युच्च का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा अति धन उच्च, तो इसमें जो अति है वह उपसर्ग हो जाएगा और उच्च जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा। शिथिल का अर्थ होता है शांत। पहला विकल्प है मृत, दूसरा बलवान, तीसरा चंचल, चौथा जीव। इसका सही उत्तर है चंचल, यानी जो शांत ना रहता हो। अगला प्रश्न है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। इसका विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन ये, तो इसमें पुस्तक जो है वह उपसर्ग हो जाएगा और
ई जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। पहला विकल्प है 28 से 30 अगस्त तक 1976 में मॉरिशस में। दूसरा विकल्प 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में। तीसरा विकल्प 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव में। और चौथा विकल्प है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन में। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प 28 से 30 अगस्त तक हुआ था द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, जो कि 28 से 30 अगस्त तक 1976 मॉरिशस में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है। विकल्प है विधेय विशेषण, दूसरा विकल्प सार्वनामिक विशेषण, तीसरा विकल्प विशेष विशेषण और चौथा विकल्प है प्रविशेषण। इसका सही उत्तर है विशेष विशेषण। अगला प्रश्न है कि निष्काम का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प निस धन काम, दूसरा विकल्प है नित धन काम, तीसरा विकल्प है निस धन काम और चौथा विकल्प है निधन काम। चूँकि यदि इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा निधन काम। क्यों होगा? क्योंकि यदि विसर्ग से पहले हस ई या दीर्घ ई या फिर हस उ या दीर्घ उ आए और विसर्ग के बाद यदि का वर्ण आता है तब विसर्ग जो है वह सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो विसर्ग है वह परिवर्तित होके सा हो गया और शब्द का निर्माण हुआ निष्काम। इसलिए सही उत्तर है इसका निधन काम। अगला प्रश्न है कि अहीर का तद्भव तत्सम शब्द है। अहीर का तत्सम शब्द होगा पहला विकल्प है अभीर, दूसरा अधीर, तीसरा अड़ु, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अभीर, पहला विकल्प। अहीर का जो तत्सम रूप है वह हो जाएगा अभीर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सलाका का तद्भव शब्द है। सलाका का तद्भव शब्द है पहला विकल्प है सांप, दूसरा सलाई, तीसरा सांबला और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सलाई। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव जो हुआ है वह हुआ है पश्चिमी हिंदी से। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का अर्थ होता है पूर्ण रूप से हर जगह पाया जाने वाला, या फिर नैसर्गिक मतलब जो कभी समाप्त ना हो सके, और उसका जो पर्यायवाची होगा वह होगा चौथा विकल्प। सही उत्तर है इसका प्राकृतिक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। पहला विकल्प है चंद्रमुख, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा चंद्र के समान मुख। दूसरा विकल्प है मृगनयन, मृग के समान नयन। तीसरा विकल्प है दोपहर, ये इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, इसमें होगा द्विगु समास। और चौथा विकल्प है नराधाम, इसमें भी कर्मधारय समास है। सही उत्तर है इसका दोपहर। तीसरा विकल्प जो है वह इसका सही उत्तर है दोपहर। अगला प्रश्न है कि निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है। चौपाई है बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। पहला विकल्प है विरोधाभास, दूसरा विकल्प है अन्वय, तीसरा विकल्प है रूपक और चौथा विकल्प है विभावना। इसका सही उत्तर है विभावना। दी गई चौपाई में विभावना अलंकार है क्योंकि यहाँ बिना किसी कारण के कर्म को दिखाया जा रहा है। जैसे कि बिनु पद चले मतलब बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना बिना कान के सुन रहा है, कर बिनु करम करे विधि नाना बिना हाथ के भी कार्य कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 20 के साथ। जय हिंद,